हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। सिंपल बच्चों, मोशन इन वन डायमेंशन पर स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक इसके पहले की जानकारी देते हैं कि हम लोग किससे मोशन इन वन डायमेंशन को स्टार्ट किए हैं, मतलब किससे निकाले हैं, किसने टाइप से। सिंपल बच्चों, तो मोशन इन वन डायमेंशन को अगर देखें, इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है। सिंपल बच्चों, मैकेनिक्स को अगर देखें तो मैकेनिक्स हमारा मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक काइनेमैटिक्स और दूसरा क्या होता है, डायनामाइटिक्स। हम लोग डायनामाइटिक्स को ऊपरी कक्षाओं में पढ़ते हैं, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब बेसिकली इसे हम नहीं पढ़ते। सिंपल बच्चों, हम लोग किसको पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स को स्टडी करते हैं। अगर काइनेमैटिक्स में हम देखें, सिंपल बच्चों, अगर काइनेमैटिक्स को अगर देखें हम लोग, तो काइनेमैटिक्स क्या होता है। सिंपल काइनेमैटिक्स में अगर हम पढ़ें तो क्या होता है, मोशन इन वन डायमेंशन होता है। क्या होता है, वन डायमेंशन। हम लोग वन डायमेंशन को क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। सिंपल बच्चों, या रेक्टिलिनियर मोशन इसे भी कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ सर, इसे क्या कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। और कैसा मोशन होता है, टू डायमेंशन होता है, टू डायमेंशन होता है। इसे हम कौन सा मोशन कह सकते हैं, प्लेन मोशन, प्लेन मोशन। सिंपल बच्चों, हाँ सर, प्लेन मोशन हो सकता है। और एक कौन सा होता है, थ्री डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन। ये बेसिकली किसमें होता है, केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में थ्री डायमेंशन मोशन नहीं पढ़ा जाता है। अब देखिए, अगर वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या चले, एक स्ट्रेट में चले, हाँ सर, या इस तरह चले, या इस तरह चले, या नीचे चले, मतलब क्या चले, ये स्ट्रेट लाइन में चले, एक सीधे में चले। हमारा टू डायमेंशन मोशन क्या कहता है कि इसमें क्या वो हमारा टाइम भी दे। सिंपल, कैसा चलता है, पैराबोलिक, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। सिंपल, कैसा होता है, अगर देखें किस प्रकार होगा, यहां एक बॉल रख दिएगा। बॉल कैसे, अगर बॉल को हम लोग क्या करें, मेके। सिंपल, तो बॉल को क्या करें, मेके, क्या होता है, किस यहां गिरी, हाँ सर, किस तरह के वेलोसिटी अगर दे हम नाम इसको क्या दे, वेलोसिटी से मेके। तो वेलोसिटी से मेके तो हमें क्या लगा, हमें एक तरफ क्या दे रहा है, टाइम भी लग रहा है, हाँ सर, क्या कर रहा है, टाइम लग रहा है, और क्या कर रहा है, वेलोसिटी भी, मतलब टाइम में भी वर्क हो रहा है और वेलोसिटी में भी वर्क हो रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, टू डायमेंशन कहते हैं, हाँ सर। और थ्री डायमेंशन मोशन हमारा क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स हमारे क्या करते हैं, इस तरह भी मोशन कर सकते हैं, इस तरह भी मोशन कर सकते हैं, इस तरह मोशन कर सकते हैं, इस तरह मोशन कर सकते हैं, इस तरह मोशन, मतलब क्या करते हैं, ये थ्री डायमेंशन, मतलब किसी भी तरह मोशन कर सकते हैं, चाहे इस तरफ जाए, चाहे इस तरफ जाए, चाहे इस तरफ जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, इसका कोई निश्चित नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशन मोशन। तो आज हमारा टॉपिक क्या होता है, वन डायमेंशन मोशन। हाँ सर, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, वन डायमेंशन मोशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग कुछ पैरामीटर देखेंगे कि वन डायमेंशन में हमें पढ़ना क्या होता है। हम वन डायमेंशन में क्या क्या पढ़ेंगे, किसको, कुछ पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर को जान लेंगे। पैरामीटर में हम लोग वन डायमेंशन बेसिकली क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। सिंपल बच्चों, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, हाँ सर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी पढ़ेंगे। सिंपल, हाँ सर। कौन सी वेलोसिटी, दो प्रकार से वेलोसिटी पढ़ेंगे हम लोग, एक सॉरी
हम लोग स्पीड को भी क्या पढ़ेंगे, दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक क्या होगा एवरेज स्पीड और एक क्या होगा इंस्टैंटेनियस स्पीड। सिंपल बच्चों। हाँ सर, हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार क्या करेंगे, हम लोग वेलोसिटी को भी पढ़ेंगे। वेलोसिटी को भी हमको क्या पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल बच्चों। हाँ सर, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। हाँ सर, क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक एवरेज एक्सेलरेशन, एक इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ सर, सिंपल बच्चों। हाँ सर, तो हमारा आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, डिस्टेंस को कवर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को और स्पीड को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जानेंगे हम लोग काइनेमैटिक्स होता क्या है। सिंपल। हाँ सर, हम अपना स्टार्ट करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन में। पहले हम समझेंगे, बेसिकली समझेंगे और स्टार्ट करते चलेंगे ग्राफ थ्योरी के भी बेस द्वारा और एग्जाम्पल के बेस द्वारा। तो फर्स्ट हम देखेंगे अगर काइनेमैटिक्स स्टार्ट हुआ है तो हेडिंग डालेंगे हम लोग काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स, अगर काइनेमैटिक्स को देखा जाए दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक क्या होता है काइना, एक क्या होता है हमारा मैटिक्स। सिंपल बच्चों। हाँ सर, काइन क्या होता है हमारा, मोशन होता है। क्या होता है, मोशन होता है। और मैट्रिक्स को अगर देखें, मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, मैथ होता है। सिंपल बच्चों, मतलब ये क्या होता है, ये कुछ कैलकुलस क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब कैलकुलेशन इसमें निश्चित है ज्यादा। हाँ सर, मोशन किसका कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग मोशन का कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल। हाँ सर, तो ये क्या होता है काइनेमैटिक्स। अगर हम बात करें मोशन इन वन डायमेंशन का, तो मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बच्चों। हाँ सर, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग मोशन इन, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग मोशन। सिंपल। हाँ सर, मोशन। अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन किसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या हो, चेंज हो। सिंपल। किसी टाइम पे, परपेंडिकुलर टाइम पे क्या हो, ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो, उसी को क्या कहते हैं, मोशन। हाँ सर, अगर t0 टाइम पे क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। हाँ सर, ऑब्जेक्ट यहाँ है। अगर कुछ टाइम बाद अगर देखें, कुछ टाइम बाद देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, यहाँ। मतलब कितने टाइम पे, टी टाइम। टाइम क्या ले लेंगे, टी डैश। सिंपल बच्चों। हाँ सर, क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट में, क्या हुआ, मोशन हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। हाँ सर, अगर थ्योरेटिकल से देखें, इसकी थ्योरी को अगर देखें तो थ्योरी हम क्या लिखेंगे, सिंपल बच्चों, आओ देखते हैं। इफ an object is changed its position, समझ रहे हैं क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इट्स पोजीशन, मतलब पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हाँ सर, पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हाँ सर, फ्रॉम, विथ रिस्पेक्ट टू, फ्रॉम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। सिंपल, किसके रेफरेंस एंड टाइम, इट इज said to be in मोशन। हाँ सर, सही कहा है आपने। मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या करे, एक परपेंडिकुलर, मतलब रेफरेंस या टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करे, चेंज करे, क्या पोजीशन चेंज करे।
उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले हम यहाँ हैं, हाँ सर, यहाँ पे हैं, फिर हम क्या करें, मोशन करके क्या आ गए, यहाँ पे आ गए। तो क्या हुआ, हम एक टाइम में क्या किए, पोजीशन को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। सिंपल, उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहेंगे। हाँ सर, मोशन हो गया। अगर हम रेस्ट को देखें, अगली हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, रेस्ट डालेंगे। बेसिक से चल रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते चलिएगा। हाँ सर, नोट करते चल रहे हैं। तो क्या हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ साइड लिखा है रेस्ट। क्या डालेंगे हम लोग, रेस्ट। रेस्ट, अब रेस्ट क्या होता है, हाँ सर, रेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या हो, चेंजिंग ना हो। मतलब क्या कर रहा है, हम यहाँ खड़े हैं तो यही खड़े रहे, ये क्या होता है, हमारा रेस्ट होता है। हम अगर यहाँ खड़े हैं तो यही खड़े रहेंगे, उसे भी हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। अगर यहाँ पे खड़े हैं इसे भी हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। सिंपल बच्चों, मतलब अगर थ्योरी से देखें, अगर थ्योरी हमारी क्या कहती है, इफ एन ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। हाँ सर, इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट changing its position, हाँ सर, its position with respect to reference and time, with respect to reference and time, it said to be in rest, is said to be at rest। समझ में आया, क्या कर रहा है, थ्योरी हमारी क्या कहती है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट में क्या हो, पोजीशन में चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहेंगे। हाँ सर, रेस्ट कहेंगे। अगर इसको और एक थ्योरी लिखें दूसरे पॉइंट से, क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो सच वर्ड एज absolute rest, there is no such word as absolute rest। Absolute rest, हाँ सर, ये क्या होगा, there is no such word as absolute rest। सिंपल, वो रेस्ट में नहीं होता, उसको रेस्ट में क्या होता है, रखना पड़ता है। अगर हम उसे क्या कर देंगे, एक्सीलरेशन दे देंगे, वेलोसिटी दे देंगे, क्या कर देगा, वो मोशन करने लगेगा। मतलब वो परपेंडिकुलर, मतलब रेस्ट में नहीं होता, मोशन करने के लिए रेडी रहता है। उसे सिर्फ क्या देना होती है, वेलोसिटी देनी पड़ती है। सिंपल बच्चों, हाँ सर। अब हम आते हैं पैरामीटर पे, अपने बात करें किसका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन पे। अगर पैरामीटर पे बात करें तो फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल बच्चों, हाँ सर, किसको देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आया, हमें रेस्ट क्या होता है, मोशन किसे कहते हैं, मोशन जो पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। और रेस्ट किसे कहेंगे, पोजीशन में उसके कोई चेंज ना हो, मतलब वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। सिंपल, हाँ सर। तो फर्स्ट पैरामीटर हम लोग क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आप लोग हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हम देखें डिस्टेंस होता है। हाँ सर, आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के विषय सुन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अगर हम ग्राफ के विषय देखें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, सिंपल, हाँ सर, कोई ऑब्जेक्ट ए है, दी दूरी पे, कुछ दूरी के पे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बी। हाँ सर, नहीं ए, अच्छा ए सिंपल, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, बी। हाँ सर, बी है। अब हम ए से बी की दूरी को कैसे, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, आओ देख लेते हैं। एक रास्ता ए है, हाँ सर, एक रास्ता ए है, हम ए से बी तक जा सकते हैं। सिंपल बच्चों, हाँ सर। एक रास्ता हमारा ये है, सिंपल बच्चों, हाँ सर। और एक रास्ता हमारा क्या बनता है, ये बन जाता है। हाँ सर, ये बन जाता है। हमारी थ्योरी क्या कहती है कि शॉर्टेड डिस्टेंस को, मतलब क्या हो, जिसकी दूरी क्या हो, डिस्टेंस किसका कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हाँ सर। इनिशियल टू फाइनल, इसे हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, इनिशियल कहेंगे, और इसे हम कौन सा पॉइंट कहेंगे, फाइनल। सिंपल बच्चों, हाँ सर। मतलब जिसकी दूरी क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हाँ सर। तो आप थ्योरी से लिखेंगे, समझेंगे। सिंपल बच्चों, हाँ सर। अगर देखें, अगर डिफिनीशन से देखें क्या होता है, दिस शॉर्टेस्ट, ये कौन सा रास्ता है, थर्ड नाम लेंगे, दिस शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन दी फाइनल टू इनिशियल, या इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। सिंपल, हाँ सर। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ सर, क्या कर रहा हो, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल दैट पोजीशन। हाँ सर, जिसका क्या हो, लेंथ किसका, जो शॉर्टेस्ट हो, मतलब छोटा हो, जो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस बोर्ड से इस कॉर्नर पे जाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से मार्ग हम अप्लाई करेंगे। अगर हम इस मार्ग से ऐसे ऊपर जाए, फिर अगर उस जाए, तो क्या होगा, हमें लेंथ क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। हाँ सर। इस मार्ग से भी क्या जाए, अगर ऊपर जाए, क्या होगा, लेंथ हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम डायगोनल देखें, यहां से डायरेक्ट हम वहां पे जाएं, सीधी रेखा में, डायगोनल में, स्ट्रेट में जाएं, तो क्या होता है, हमारा डिस्टेंस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मतलब जो हमारा छोटा रास्ता होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हाँ सर। और अगर देखें, और क्या होगा, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, मतलब स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल, हाँ सर, सिंपल, सही कह रहे हैं सर। जो हमारा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज द
डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, फिर हम लिखेंगे एक पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, पोलर वेक्टर होता है। क्या होता है, पोलर वेक्टर होता है। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज अ पोलर वेक्टर। कैसा होता है, पोलर वेक्टर दैट डिपेंड्स upon the initial and फाइनल पोजीशन। सिंपल। हाँ सर, मतलब किस पे डिपेंड होता है, हमारे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होता है। क्या, डिस्प्लेसमेंट। और क्या होता है, ये पोलर वेक्टर होता है। हाँ सर, और आगे चले अगर, बिल्कुल सर आगे चलिए, क्या होता है, इसको मिसाल से रब कर दे। हाँ सर, रब कर दीजिए। अगर हम बात करें अगर किसका, कि कह रहा है डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, पोलर वेक्टर होता है। हाँ सर, इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। सिंपल। हाँ सर, क्या होगा हमारा, मीटर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं। हाँ सर, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होगा इसका, यल हो जाएगा। सिंपल बच्चों। हाँ सर, डायमेंशन क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिंपल बच्चों। हाँ सर, अगर हम देखें एक ग्राफ लें, क्या लें, ये ग्राफ लें। सिंपल बच्चों। हाँ सर, एक ग्राफ लीजिए सर, किसके किसके बीच में ले, 2 डायमेंशन। एक क्या ले, एक्स एक्सिस, और क्या ले, वाई एक्सिस। सिंपल बच्चों। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ सर, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये इसको क्या नाम देंगे, ए देंगे, इसको क्या देंगे नाम, बी देंगे। हाँ सर, क्या नाम दे देंगे, बी दे देंगे। ये कहां पे है हमारा, y2, ये इसका क्या नाम देंगे हम लोग, y1। सिंपल सर। हाँ सर, मतलब सॉरी, इनिशियल टू फाइनल। यहां एक्स एक्सिस की अगर देखें, एलान देखें, क्या होगा, x1, x1 और क्या हो जाएगा हमारा, x2 हो जाएगा। हाँ सर, x1 और x2 हो जाएगा सर। अगर हम इसको क्या करें, देखें अगर किससे, पॉइंट से, 0 पॉइंट से अगर देखें किसको, ए से, किससे देखें, ए से देखें, क्या हो जाएगा हमारा, R1 हो जाएगा। एक रेडियस नीचे किसके बीच में, R के बीच में। हाँ सर, इसको क्या नाम देंगे, रेडियस ऑफ ए, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या लगा देंगे, वेक्टर लगाएंगे। रेडियस ऑफ ए, यहां से अगर देखें किसको, बी को, इसको क्या नाम देंगे, रेडियस ऑफ बी। सिंपल बच्चों। हाँ सर, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी। और डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहेंगे, या ये रास्ता होगा,
या ए होगा। हम लोग कौन सा रास्ता अपनाते हैं? शॉर्टेस्ट लेंथ, जिसका क्या होगा? शॉर्टेस्ट लेंथ। मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ किसका है? इस ए वाला लेंथ है। ए वाला लेंथ क्या है? नहीं। इसको हम क्या कर देंगे? इस रास्ते को क्या मान लेंगे? क्रॉस कर देंगे। मतलब ये रास्ता हम नहीं अपनाएंगे। कौन सा रास्ता अपनाएंगे? इसको। तुम क्या लिखेंगे? डेल्टा आर मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सिंपल क्या हो जाएगा हमारा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। हाँ सर। तो अब एक एक को करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें, किसकी बात करें? वेक्टर आर ए की। इसकी वेक्टर आर ए की बात करें तो क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। सिंपल बच्चों। हाँ सर। पोजीशन वेक्टर, इसको क्या कहेंगे हम लोग? पोजीशन वेक्टर कौन सा है? इनिशियल है। सिंपल। हाँ से इनिशियल है। वेक्टर आर बी हमारा क्या है? वेक्टर आर बी हमारा क्या है? ये भी पोजीशन वेक्टर कौन सा है? फाइनल है। सिंपल। हाँ सर। क्या है? फाइनल है। अब एक चेंज डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? डेल्टा आर। डेल्टा आर हमारा क्या है? चेंज इन पोजीशन। क्या कर रहा है? पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। कुछ समय ए पे रहा, उसके बाद क्या किया? बी पे। उसके बीच की दूरी को क्या कर रहा है? चेंज इन पोजीशन। इसी हम और क्या कर सकते हैं? वेक्टर आर इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपल बच्चों। हाँ सर। इसे हम क्या कर सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर देखा जाए, अब आगे इसको देखें, अगर इसको रब कर दें बच्चों, नोट कर लिए? हाँ सर, नोट कर लिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग? चलिए, वेक्टर आर इक्वल क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अगर यहाँ पे देखें, अगर क्या हो जाएगा हमारा? चेंज इन वेक्टर आर पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल। हाँ सर। इसको हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट में क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। सिंपल बच्चों। हाँ सर। फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम वेक्टर आर ए को देखें, किसको? वेक्टर आर ए पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल आर ए को देखें, अगर हमारा आर ए इक्वल क्या हो जाएगा? आर ए इक्वल हम देखें अगर क्या हो जाएगा हमारा? x1। हाँ सर। क्या हो जाएगा आर ए हमारा? x1 आई का। हाँ सर। x1 आई का। और उसके बाद क्या होगा हमारा? y1 j का हो जाएगा प्लस y1 क्या हो जाएगा? j का हो जाएगा। सिंपल। क्योंकि ये क्या है हमारा? x एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है हमारा? j एक्सिस है। i का j का। सिंपल बच्चों। हाँ सर। क्या हो जाएगा हमारा? x1 i का और y1 j का हो जाएगा। अगर रेडियस b की बात करें, किसकी? रेडियस b की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? x2 i का प्लस y2 क्या हो जाएगा? j का हो जाएगा। हाँ सर। सिंपल सर। फिर हम क्या करेंगे? मान रखेंगे किस पे? चेंज पोजीशन किसके? फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपल। हाँ सर। किस पे हम रखेंगे? चेंज इन पोजीशन पे फाइनल माइनस इनिशियल।
अगर हम देखें, अगर मान रखें इस पे फाइनल हमारा क्या है, आरबी है, रेडियस ऑफ बी, सिंपल बच्चों, हाँ सर, बी माइनस रेडियस ऑफ ए, हाँ सर, रेडियस ऑफ ए हो जाएगा। अगर देखें, अगर रेडियस ऑफ बी क्या दिया गया है हमारा, x2 क्या है, x2 आई का है प्लस y2 j का है, माइनस क्या कर देंगे हम लोग, रेडियस ऑफ ए क्या हो जाएगा, x1 आई का है प्लस y1 j का हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ सर, समझ में आ रहा है। हमने क्या रखा, मान रखा किसका, रेडियस ऑफ बी माइनस रेडियस ऑफ ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपल सर, हाँ सर। तो क्या करेंगे सर आगे, अगर देखिए अगर क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस क्या कर देंगे, x1 कर देंगे। हाँ सर, हम लोग क्या करें, x2 को एक तरफ करें और y2 को क्या कर देंगे, y2 y1 को एक तरफ लिख देंगे। सिंपल सर, हाँ सर। तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा हमारा, आई गैप हो जाएगा। सिंपल बच्चों, हाँ सर। उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारा, जे कैप हो जाएगा। सिंपल सर, हाँ सर, जे कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन आई का एक्स, चेंज इन पोजीशन ऑफ एक्स, हाँ सर, क्या है आई का प्लस चेंज इन पोजीशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ये कैप हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट का प्यारा 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 फार्मूला आ गया। कितना नन्हा मुन्ना फार्मूला आया, समझ में आया बच्चों? हाँ सर। कुछ नहीं, सिर्फ हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ग्राफ से क्या क्या डिनोट किया कि हमारा पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, हम लोगों ने क्या रास्ता अपनाया, शॉर्टेस्ट लेंथ अपनाया। हमने देखा तो फाइनल ऑफ बी और इनिशियल ऑफ ए। सिंपल, हाँ सर, फाइनल ऑफ बी और इनिशियल क्या है हमारा, रेडियस ऑफ ए लिखा। हम अगर चेंजिंग पोजीशन की बात करें, चेंजिंग पोजीशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। सिंपल बच्चों, हम लोगों ने क्या रखा, मान रखा और अपना क्या कर लिया, फार्मूले को क्या किया, पा लिया। तो आप लोगों को समझ में आया डिस्प्लेसमेंट बच्चों? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट हमको समझ में आ गया सर। अगर हम बात करें, ये हमारा क्या हुआ, x एक्सिस y एक्सिस के बीच में हुआ, मतलब i कैप और j कैप के बीच हुआ। यही अगर हम 3 डायमेंशन में देखें, क्या ले लें, z कैप भी ले लें। सिंपल बच्चों, z कैप का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा r क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, i कैप प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारा, j कैप। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। यही होगा चेंज इन पोजीशन का, हाँ सर यही होगा। क्या हम कर लेंगे, चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन पोजीशन ऑफ x आई का, नहीं ऐसे नहीं निकलेगा, मैग्नीट्यूड में निकलेगा। सिंपल, हाँ सर, रूट हो जाएगा। सिंपल बच्चों, हाँ सर, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल बच्चों, हाँ सर। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा तो इस प्रकार निकाल लेंगे वेक्टर फॉर्म से। और अगर हमें मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो मैग्नीट्यूड हम किस प्रकार निकालेंगे, x2 माइनस रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर से आराम से हम लोग क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड को निकाल लेंगे। सिंपल बच्चों, हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, क्लियर हुआ है आपको? सिंपल,
अब हम क्या दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, डिस्टेंस। आओ देखते हैं डिस्टेंस हमारा क्या होता है। सिंपल, हाँ सर, तो नोट करते चलेंगे, एक भी फार्मूले को छोड़ेंगे नहीं आप लोग। तो हेडिंग डालेंगे दूसरा अपना पैरामीटर, ये क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है हमारा, एक्चुअल लेंथ ऑफ कवर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब हम एक्चुअल लेंथ ऑफ कवर, मतलब जितना हम लेंथ को क्या करें, कवर करें, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। सिंपल, हाँ सर, सिंपल सर। क्या हो जाएगा अगर देखिए, अगर इसकी डिफिनीशन को अगर हम लोग क्या करें, डिफाइन करें, क्या हो जाएगा, हम लोग डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोगों ने क्या कहा, दो पोजीशन ए और इसको क्या मान लें, बी मान लें। हाँ सर, हम यहां से अगर यहां तक देखें, इसे भी हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे, इसे भी क्या मानेंगे, डिस्टेंस, और इसे भी क्या कहेंगे हम लोग, डिस्टेंस ही कहेंगे। सिंपल बच्चों, हाँ सर। मतलब इसके पास पाथ की, मतलब जितना रास्ता तय करें हम, उसे हम क्या कहेंगे, अगर इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा पड़ेगा, इस रास्ते से क्या जाएंगे ज्यादा पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब हम यहां से यहां तक की दूरी को कवर किए तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। सिंपल, हाँ सर। तो आइए इसको अब करते हैं, अपना डिफिनीशन लिखेंगे, नोट करेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड by a moving object सिंपल, हाँ सर। मतलब जितना हम ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट अगर अपने को ही मान लो, आप रूम में ही जितना चलते हो, एक दिन का मान लो, या एक घंटे का मान लो, या एक मिनट का मान लो, जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। मतलब एक्चुअल लेंथ, मतलब आप जितना डिस्टेंस कवर करो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहेंगे। हाँ सर। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, अगर क्वांटिटी की बात करें तो डिस्टेंस हमारे क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है। सिंपल, हाँ सर। डिस्टेंस क्या होगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा, इसका भी मीटर ही होगा। हाँ सर, क्या होगा, मीटर होगा। मीटर को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, एम से डिनोट करेंगे। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, इसका डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी ईयर होगा। सिंपल बच्चों, हाँ सर, क्या होगा, ईयर ही होगा। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट डाल के नोट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। रब कर दे बच्चों इसको, हाँ सब रब कर दीजिए। आप लोग नोट करते चलेंगे, एक चीज को छोड़ेंगे नहीं और समझेंगे, समझते चलेंगे, जिससे आपके दिमाग में क्या हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे, एकदम इंटरनल मेमोरी में क्या हो जाए, सेव हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पॉइंट नंबर क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या कहता है कि अगर डिस्टेंस, अगर देखें डिस्टेंस हमारा क्या होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। क्या होगा, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट से। सिंपल बच्चों, हाँ सर सही कह रहे हैं। हमारा डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या क्या होगा, बराबर होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्टेंस से कभी छोटा नहीं होता। ये कह दो, क्या कह दो, पॉइंट नोट करेंगे हम लोग कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। सिंपल, व्हेन particle in straight line, when particle in straight line with मतलब without मतलब या विदाउट मैरोपल्टी, स्ट्रेट लाइन विदाउट मैरोपल्टी मतलब चेंज इन डायरेक्शन। मैरोपल्टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन। सिंपल बच्चों, हाँ सर, मैरोपल्टी क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन। मतलब क्या कह रहा हूं कि कोई दो पॉइंट्स हैं, क्या हो, दो पॉइंट्स, एक ए हो, एक क्या हो हमारा बी। सिंपल बच्चों, हाँ सर, क्या हो कि यहां से कहां जाए, यहां पे जाए, उसके बाद क्या कर रहा है, बी के पास आए। हाँ सर, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में। सिंपल बच्चों, हाँ सर, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, मैरोपल्टी। मतलब कुछ दूरी क्या कवर किया, पूर्व की साइड में गया, मतलब ईस्ट में गया, उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट क्या हुआ, अपने फिर पोजीशन में आ गया, वेस्ट में साइड में चल दिया। सिंपल, उसे हम क्या कहते हैं, मैरोपल्टी कहते हैं। सिंपल बच्चों, हाँ सर, समझ में आया कि हमें मैरोपल्टी किसे कहते हैं। और अगर पॉइंट नोट करें, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज कैसा होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा हमारा, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, एंड क्या होगा, जीरो भी होगा। सिंपल, अब अगर हमारा डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ना कि जीरो होगा और ना कि निगेटिव होगा। नॉट पॉसिबल फॉर। सिंपल बच्चों, हाँ सर। फिर दूसरा पॉइंट को देखें, अगर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, जिस प्रकार लिखें, डिस्प्लेसमेंट अपान क्या कर देंगे, डिस्टेंस, अपान क्या कर देंगे, डिस्टेंस, क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार होगा। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारा क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा या बराबर होगा किससे, डिस्टेंस से। सिंपल, हाँ सर, इस प्रकार भी लिखा रहेगा। और क्या हो सकता है, डिस्टेंस अपान क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मोर देन
एल इक्वल होगा। सिंपल बच्चों। हाँ सर, ये चीजें क्या देखना आप लोग ध्यान देंगे। या तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। इन तीन चीजों में क्या होगा लिखा रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। सिंपल सर। हाँ सर, सिंपल बच्चों, समझ में आया। हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अगर क्वेश्चन एक दे दिया जाए कि पूछ ले, क्या अगर क्वेश्चन अगर दें, हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सही बताइए, राइट दी ऑप्शन ट्रू। राइट दी ऑप्शन ट्रू। सिंपल। हाँ सर, ये ऑप्शन क्या दिया गया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या ऑप्शन दे रहे हैं, या तो क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डिस्टेंस से। कि हमारा डिस्टेंस क्या हो, छोटा होगा किससे, डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट से। या क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा। सिंपल, या डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में, सिंपल बच्चों, आप लोग इसको हम लोग क्या किए, रिवाइज करेंगे, देखेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है थ्योरी। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सिंपल। हाँ सर, तो आओ ये क्वेश्चन देखें, अगर क्या देखें, क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल बच्चों। हाँ सर, आप लोगों को समझाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किससे, एक सर्कल से। क्या लेंगे हम लोग, सर्कल लेंगे। तो इसको रब कर दे बच्चों। हाँ सर, रब कर दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, तभी हम मानेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। क्या ले, एक सर्कल ले। सिंपल। हाँ सर, क्या ले, सर्कल। सही है। हाँ सर, क्या ले लिए, सर्कल ले लिए। अब एक क्या लिखेंगे हम लोग, एक तरफ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे, और एक तरफ क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर क्लियर करिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे। दूसरा वाला सर्कल, अच्छा सा सर्कल, बोला नहीं मैंने। हाँ सर, आओ क्या कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, चार पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिंपल बच्चों। हाँ सर, किसमें करेंगे, चार पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस ए नाम देंगे, बी नाम देंगे, सी नाम देंगे, डी नाम देंगे। हाँ सर, ब्रैकेट बनाइए, डिस्टेंस लिखिए, और इस तरफ क्या लिखिए, डिस्प्लेसमेंट लिखिए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट लिखिए। बना दिया ब्रैकेट आप लोग। हाँ सर, ब्रैकेट बना लिए। अगर हम देखें, अगर
त्रिज्या को लें किसके सेंटर से, इसको हम क्या मानते हैं, सेंटर मानते हैं। सिंपल बच्चों, हाँ सर, सेंटर से ए की दूरी अगर वृत्त की दूरी देखें, सर्कल की दूरी को देखें, क्या मानते हैं हम लोग, त्रिज्या क्या लेते हैं, आर लेते हैं। इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग, आर, यही कहते हैं। हाँ सर, आर कहते हैं। अगर हम क्या करें, ए बी को लेते हैं, कौन सा लेते हैं, ए बी, मतलब ए से क्या लें, बी तक। हाँ सर, ए से बी तक। हाँ सर, क्या लिए, ए से बी तक। हाँ सर, तो ए से बी तक हम क्या लेंगे, यहां भी क्या लेते हैं, बी भी क्या होगा हमारा, आर की दूरी पर होगा। हाँ सर, आर की दूरी पर होगा। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। हमारे सर्कल का त्रिज्या कितना होता है, सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यही होता है। हाँ सर, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर। हम कितने भाग की बात कर रहे हैं, 1/4 भाग। कितने भाग की बात कर रहे हैं, एक टू भी क्या है, 1/4 भाग है। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4, यही करेंगे। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमारा कितना आता है, 2 से क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, पाई r/2 हो जाएगा। सिंपल सर। हाँ सर, क्या हो जाएगा, पाई r/2 हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की इसके बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये डायगोनल खींचेंगे, यही खींचेंगे ना, डायगोनल खींचेंगे। अगर हम यहां से वहां तक जाना हो तो क्या करेंगे, डायगोनल से देखेंगे, तभी माना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कहता है, शॉर्टेस्ट लेंथ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, अगर हम ए से बी तक जाएं, इस दूरी से जाएं तो क्या हो रहा है, दूरी ज्यादा पड़ रही है, इस तरफ से जाएं दूरी ज्यादा हो रही है, क्या होगा, हम बीच में क्या कर देंगे, डायगोनल खींच देंगे, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, r/√2 हो जाएगा। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने देखा है कि a to b इक्वल क्या हो जाएगा, √r² प्लस क्या हो जाएगा, r², यही होगा। हाँ सर, क्या हो जाएगा, 2r²। सिंपल, क्या हो जाएगा, 2r²। और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, r/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r को क्या कर देंगे, बाहर निकालेंगे तो r√2 हो जाएगा। सिंपल। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, r√2 हो जाएगा। समझ में आया किस प्रकार निकाले हम लोग। सर्कल की अगर देखें, सर्कल का फार्मूला क्या होता है, सर्कल का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला 2 पाई r होता है। हम लोग 2 पाई r में डिस्टेंस को क्या किए, 1/4 का क्या किए, भाग का डिस्टेंस निकाले तो क्या आता है, पाई r/2 आता है। हाँ सर, और डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार निकालेंगे हम लोग, चेंज इन पोजीशन से निकालेंगे। चेंज इन पोजीशन कैसे निकलता है, √r², सेंटर से b की 1 से दूरी r², उसके बाद सेंटर से b की दूरी क्या है, r², प्लस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, r√2 आ जाएगा। हाँ सर, हम लोगों ने किसके बीच में दूरी, a से b तक के देखा। अब किसके बीच में दूरी देखेंगे, a से c तक का देखेंगे। हाँ सर, a से c तक का बताइए। अगर a से c तक का डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, a से चलेंगे, चलते 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 कहां पे आ गए हम लोग, सी पे आ गए। कितना दूरी हम लोग तय किए, 1/2। हाँ सर, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, हमारे सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 1/2, मतलब आधा पार्ट हम लोग क्या किए, सर्कल का तय किए।
क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। सर सिंपल क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, क्या आया पाई आर आ गया। हाँ सर पाई आर आया, डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस कितना हुआ पाई आर हो गया, मतलब 180 डिग्री इंटू आर, सिंपल। हाँ सर पाई आर आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एक आर यहां तक चला। हाँ सर फिर सेंटर से सी तक चलेंगे, सेंटर से सी तक की दूरी क्या है हमारा आर है, सेंटर से सी तक का आर है, सिंपल। हमारा क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ए टू बी। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो क्या आया, आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। इसको हम और क्या कर सकते हैं, d कर सकते हैं, सिंपल। 2r इक्वल क्या होता है, d होता है। अब क्या कहना है कि a से क्या करना है, d तक चलिए, d तक का ज्ञात करिए। आइए देख लेते हैं। तो यहां से चलेंगे a से a से a से a से a से डिस्टेंस तय कर रहे हैं, d आ गए, सिंपल। हाँ सर d तक आ गए सर, d तक बताइए क्या होगा, तो यहां लिखेंगे a टू d। हाँ a टू d, अगर a टू d की डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमारा हम लोग फार्मूला क्या पढ़ेंगे सर्कल का, क्या होता है 2 पाई r होता है। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने भाग चले हैं, आधा चले। हाँ सर इस प्रकार निकाल लेते हैं, कितना चले हम लोग, एक तो चले पाई आर पार्ट, मतलब एक चौथाई चल लिए। हाँ सर एक चौथाई का हम लोग चल लिए, सिंपल। या तो ऐसे निकाल ले, ए से सी तक की दूरी को हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पाई आर। हाँ सर क्या निकाले हैं, पाई आर निकाले हैं, प्लस कर दे पाई आर हो गया। और सी से डी तक का दूरी हम लोग क्या सफर करेंगे, क्या हो जाएगा आर रूट ओ सॉरी पाई आर प्लस अपान 2 हो जाएगा, पाई आर अपान 2 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 पाई आर प्लस पाई आर क्या हो जाएगा हमारा 3 पाई आर अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ सर क्या आ जाएगा 3 पाई अपान 3 पाई आर अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके क्या करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसके बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी आर हो जाएगी। हाँ हमें डिस्प्लेसमेंट किसके बीच की दूरी निकालना है, ए टू डी से, सिंपल। हाँ सर ए टू डी। अगर हम इस तरह का रास्ता अपनाते हैं इस पाथ को, क्या होता है बहुत दूर होता है। हाँ सर ये क्या होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट लेंथ हमारा क्या है, ये भी रास्ता अपनाते हैं तब भी दूरी पड़ रही है, कौन सा अपनाते, एक डायगोनल रेखा खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, सिंपल। कि क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए ना ए टू बी का देखिए आर रूट 2 होता है, तो ये इसी प्रकार क्या हो जाएगा ए टू डी भी क्या हो जाएगा आर रूट 2। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आर रूट 2 आ जाएगा, सिंपल बच्चों। हाँ सर अब क्या करते हैं, किसके बीच की दूरी देखेंगे। अब क्या बचा, अगर हमें ए से चले फिर ए पे आना है, डिस्टेंस देखें किसके बीच क्या, ए से ए तक का। हाँ सर ए टू ए, तो ए टू ए का डिस्टेंस देखें कैसे चलना पड़ेगा, यहां से चले फिर क्या आ जाए वहीं आ जाए, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। हमारे सर्कल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, मतलब जहां से चले वहीं पे आ जाए उसे हम क्या कहते हैं 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
हाँ सर, क्या हुआ? 0 हुआ सर। तो इस प्रकार क्या हुआ, हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ? सॉल्व हुआ। ये किसका एग्जाम्पल है? हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। इसको आप लोग नोट करिए, तब तक हम मार्कर में स्याही डाल देते हैं। तो कैसे निकालें, आप लोगों को समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? हाँ सर, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन से अगर देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमारे सर्कल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है। सर्कल का फार्मूला हमको याद हो गया कि 2 पाई r होता है। अगर हमें सेमी सर्कल का फार्मूला निकालना हो, क्या हो जाता है? पाई r होता है। सेमी सर्कल का पाई r हो जाएगा। डिस्टेंस की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? a टू b तक का r/√2 हो जाएगा। और सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। हाँ सर, 2r हो जाएगा। a टू d हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे हम लोग। एग्जांपल है, तो क्या एग्जांपल कर रहा है? इफ अ व्हील, मतलब ये एक चक्का है। क्या है? व्हील है। एक साइकिल का ही पहिया ले लेते हैं। इफ अ व्हील, इफ अ व्हील रोटेट्स, क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। रोटेट्स 1.5 रिवोल्यूशन, मतलब 1.5 रिवोल्यूशन, 1.5 रिवोल्यूशन। कैलकुलेट, क्या करना है? कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। सिंपल। हाँ सर, क्या कैलकुलेट करना है? इनिशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना है। सिंपल। आओ देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। क्या ले लें? क्या कर रहा है? इफ अ व्हील, मतलब एक क्या है? व्हील है। तो व्हील कैसा होता है? ऐसा ही होता है। हाँ सर, ये क्या होती है? तिल्लियां लगी होती है। ऐसा होता है ना, तिल्लियां लगी होती है। हाँ सर। अब क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। ये क्या हो गई? एक स्ट्रेट लाइन सड़क है, इस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो क्या कर रहा है? 1.5 रिवोल्यूशन। पहले इसको क्या कर रही है? हाफ रिवोल्यूशन घुमाते हैं। 1 रिवोल्यूशन घुमा। हाँ सर। फिर उसके बाद क्या किया? चक्का यहां पे आ गया। कितना रिवोल्यूशन हुआ? सॉरी, बोला नहीं था। इसको क्या किए? 1.5 ही घुमाए। सिंपल बच्चों। हाँ सर, कि हमारा कह रहा था 8 था, इसके बीच की दूरी क्या हुई? ये भी क्या हो गया? टू आर हुआ। सिंपल। हाँ सर, 2r हो गया, क्योंकि यहां से क्या हुआ? वहां तक गया। अब क्या होगा? 1.5 रिवोल्यूशन घुमा। हाँ सर, 1.5 रिवोल्यूशन घुमा। हमारा क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? इनिशियल है। अब ये कौन सा पॉइंट है? हमारा फाइनल। फाइनल है।
सिंपल, हाँ सर फाइनल है। अब हम क्या कहते हैं कि एक रिवोल्यूशन घूमने को क्या कहते हैं, क्योंकि डेढ़ रिवोल्यूशन मतलब एक पूरा घुमाना है उसको व्हील को, उसके बाद एक क्या करना है, आधा करना है। सिंपल, हाँ सर पूरा घुमाए तो पूरा घूमने का डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, उसको क्या कहते हैं 2πr हुआ। इसके बीच की दूरी क्या कहें हम लोग, 2πr डिस्टेंस कहें। मतलब कि ये क्या हुआ, जितना घुमा वहीं पे फिर आ गया। उसके बाद क्या फिर हमें आधा घुमाना था तो आधा घुमा दिए ऊपर हो गया। हाँ सर, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम लोगों ने देखा था कितना होगा, πr हो जाएगा। क्योंकि हाफ घुमा है, हाँ सर हाफ घुमा है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। सिंपल सर, हाँ सर कितना हो रहा है पूरा, अगर देखें पूरे की बात करें 2πr प्लस πr क्या हो जा रहा है, 3πr हो रहा है। हाँ सर क्या आ रहा है, 3πr आ रहा है, 3πr। अब हमें क्या पूछ रहा है, अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, 3πr। इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे, एक डायगोनल खींचेंगे, किसके यहाँ, इनिशियल टू फाइनल डायगोनल खींचेंगे। सिंपल सर, हाँ सर डायगोनल अगर खींचे तो डायगोनल कैसे निकालते हैं हम लोग, और इसके बीच की दूरी हम लोग क्या किए, एक आर यहाँ एक आर यहाँ, क्या आ गया 2r आ गया। सिंपल, हाँ सर 2r आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कहता है, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ हमारा क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, रूट, सिंपल हाँ सर रूट 3πr स्क्वायर, 3πr का होल स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे 2r का होल स्क्वायर कर देंगे। सिंपल, हाँ सर 3πr स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, उसके बाद क्या होगा 9 स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सर, हाँ क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सर, हाँ सर क्या होगा, डेल्टा आर। क्वेश्चन समझ में आया, किस प्रकार क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सिर्फ हमें क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकाल। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट लेंथ। सिंपल, हाँ सर एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या कहता है, अ मंकी इज मूविंग A monkey is moving 60 मीटर इन नॉर्थ। मतलब क्या कर रहा है, 60 मीटर क्या कर रहा है, नॉर्थ में चल रहा है। 60 मीटर क्या कर रहा है, नॉर्थ चल रहा है। हाँ सर, नॉर्थ डायरेक्शन एंड 80 मीटर ईस्ट। 80 मीटर क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। then the climb a vertical पोल मतलब एक खंभा है, वर्टिकल पोल, और देन द मोर और then the more vertical pole of distance pole of
पोल ऑफ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कितना है पोल का मीटर? पोल का लंबाई 100 मीटर दी गई है। कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a monkey is moving 60 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन एंड 80 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, then the climb a vertical pole, then the move vertical pole of distance of 100 मीटर। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे, पॉज करके सॉल्व कर लेंगे कि आंसर इसका क्या करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग ईमानदारी से देंगे। हाँ सर, हम लोग क्या करेंगे, अब नोट हम एक बार सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके एग्जांपल को क्या मतलब आंसर को क्या करिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर का रिप्लाई दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा कि हम कैसे सॉल्व किए हैं और आप लोग कैसे सॉल्व किए हैं। सिंपल। हाँ सर, अगर देखें अगर हम लोग डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं, किस प्रकार लगाते हैं? हाँ सर, इसको हम क्या मानते हैं? नॉर्थ पोल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही होता है ना? हाँ सर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या करेंगे, अब हमें क्या कह रहा है कि a monkey moving 60 मीटर नॉर्थ, मतलब क्या कर रहा है? 60 मीटर क्या कर रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। हाँ सर, ऊपर की ओर। हाँ सर, बना लेते हैं ग्राफ। 60 मीटर क्या कर रहा है? नॉर्थ में गया। हाँ, उसके बाद डायरेक्शन 80 मीटर ईस्ट। ईस्ट किधर है? इधर है। क्या करेंगे? 80 मीटर क्या कर रहा है? ईस्ट में गया। हाँ सर, ईस्ट में गया डायरेक्शन। देन द क्लाइंब ऑफ वर्टिकल पोल, देन द मूव वर्टिकल पोल ऑफ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। सिंपल। हाँ सर, अब क्या कर रहा है, यहां से क्या कर रहा है? 100 मीटर क्या है? पोल की लंबाई है। अब इसमें क्या निकालना है? मूव वर्टिकल पोल ऑफ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। यहीं पर एक और बढ़ा लें इसको, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप लोग कैलकुलेट कर लिए? हाँ सर, हम क्या किए, यहां से चले थे, इसको क्या मानते हैं? इनिशियल पॉइंट। अब यहां आ गए, यहां क्या पूछ रहा है? फाइनल पॉइंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट का आता है क्या? शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, शॉर्टेस्ट लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 60 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस क्या हो जाएगा? 100 मीटर, क्या हो जाएगा? 8 6 14, 240 मीटर क्या आ जाएगा? हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ सर, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट लेंथ अपनाना पड़ेगा। हाँ सर, शॉर्टेस्ट लेंथ अपनाना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट लेंथ हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा? डायगोनल खींचना पड़ेगा। किसके यहाँ? इनिशियल टू फाइनल। तब इससे निकाल नहीं सकते, पहले हमें किसका निकालना पड़ेगा? इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। 60 और 80 का अगर निकाले डिस्प्लेसमेंट, क्या निकाले? डिस्प्लेसमेंट किसका निकाले? 16 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। हाँ सर, 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3600 प्लस क्या हो जाएगा? 6400। क्या आ जाएगा? जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 आ जाएगा। हाँ सर, तो 10 को क्या करेंगे? अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 100 आ जाएगा। आएगा? हाँ सर, 100 आ जाएगा। तो यहां तक कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 मीटर हुआ। हाँ सर, 100 मीटर हुआ। फिर क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? 100 मीटर, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर।
हाँ सर। अब क्या करेंगे, पहले यहां से यहां तक का निकाले, 100 मीटर आया, तब क्या करेंगे, ये हम फाइनल इनिशियल टू फाइनल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहां से 100 मीटर इधर गए सिंपल, उसके बाद 100 मीटर इधर, क्या हुआ, एक त्रिभुज बनता है हमारा। कैसा बनता है, एक त्रिभुज बनता है। किस प्रकार, अगर देखिए, अगर ये इस प्रकार बनता है। अब निकालना क्या है, हमें यही निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आर। हाँ सर, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, आर की दूरी निकाले, फिर तब क्या है, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। हाँ सर, क्या करेंगे, 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 10,000, यही हो जाएगा। हाँ सर, उसके बाद रूट, फिर अगर इसको प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 10,000 प्लस 10,000 क्या आ जाएगा हमारा, अगर इसको बाहर निकाले क्या हो जाएगा, 100√3 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। हाँ सर, हमारा डिस्टेंस कितना आया, 240 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया, 100√3 आ गया। सिंपल बच्चों। हाँ सर, 100√3 आ गया, ओ सॉरी 10√3 आया। कितना आया, 10√3 आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन किया हम लोग। आराम से डिस्टेंस और डिस्टेंस क्वेश्चन करिए अपने रफो कॉपी से। समझ में आया बच्चों। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को लेके चलेंगे। थैंक यू बच्चों।